खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने हर भारतवासी के लिए एक सपना देखा था कि हम जिसको वोट डालेंगे उस वोट के अधिकार के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकारें चुनी जाएंगी। वोट का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वोट का अधिकार, जो एक आम व्यक्ति वोट डालता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आज उस वोट के अधिकार पर घोटाला कर रही है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में, जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6,167 वोटर
डिलीट करने की एप्लीकेशन आई और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है, वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला, जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैंने डिलीशन की एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। उषा देवी, जो गोल मार्केट में रहने वाली हैं, उषा देवी जी के नाम से 52 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार, जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स,
उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया, तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक पत्र लिखा है, ये पूरे डिटेल्स के साथ, किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा वोटर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में। और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है कि वो हमें समय दें और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये वोटर एडिशन और डिलीशन से लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया को तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि राघव चड्ढा जी, जो नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो रहा है और किस तरह से उस मैनिपुलेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं, उनसे संवाद करते आए हैं और पिछले एक हफ्ते के भीतर जो चीजें उजागर हुई वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी गई। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वो व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और